नमस्कार दोस्तों, लर्न हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में कई लोग सवाई राजा मान सिंह को गद्दार मानते हैं। इसका कारण है उनका मुगलों की तरफ होना। राजा मान सिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वे अकबर के प्रमुख सेनापति थे। मुगल सल्तनत के लिए मान सिंह ने अनेक युद्ध लड़े हैं। यहाँ तक कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का संचालन भी मान सिंह ने ही किया था। इन सब कारणों से अनेक लोग उन्हें गद्दार मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में मान सिंह गद्दार थे? ये हम इस वीडियो के जरिए समझेंगे। मान सिंह का जन्म 1550 में हुआ था। वे आमेर राजघराने से थे। कचवाहा राजपूत थे वे। मुगल सेनापति होने के साथ साथ वे आमेर के शासक भी थे। 1579 से 1614 तक इन्होंने आमेर में शासन किया। 1579 में अकबर ने इन्हें 5000 मनसबदारी प्रदान की और 1605 तक वे 7000 मनसबदार थे। मान सिंह ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े हैं। वे एक वीर योद्धा थे। उन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, काबुल हर प्रांत में विजय प्राप्त किया। अकबर का साथ देने की वजह से लोग उन्हें गद्दार कहते हैं। लेकिन अकबर का साथ देना यह उस समय की राजनीति का हिस्सा था। ऐसा करके वे आमेर को सुरक्षित रख रहे थे। जिन रियासतों ने अकबर का विरोध किया, अकबर ने उन पर हमला किया और उन रियासतों में काफ़ी तबाही मचाई। उदाहरण के तौर पर चित्तौड़ की तीसरी शाखा को हम देख सकते हैं। चित्तौड़ विजय के पश्चात अकबर ने चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या करवाई थी। बड़ा नरसंहार हुआ था चित्तौड़ में, क्योंकि चित्तौड़ ने अकबर की अधीनता को मानने से इनकार कर दिया था। यही तबाही और नरसंहार ना हो, रियासत के लोग अमन और शांति से रहे, इसीलिए आमेर के शासकों ने अकबर की प्रभुसत्ता को स्वीकार किया, जिस कारण आमेर राज्य पर मुगलों ने कभी भी हमला नहीं किया। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मान सिंह अकबर का साथ केवल अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए कर रहे थे। रही बात महाराणा प्रताप से युद्ध करने की, तो ये उनका कर्तव्य था, क्योंकि उस समय वे मुगल सेना के प्रधान सेनापति थे। महाराणा प्रताप के साथ मान सिंह का व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं था। यहाँ तक कि अकबर का संधि प्रस्ताव लेकर महाराणा प्रताप के पास मान सिंह ही गए थे। निजी तौर पर मान सिंह महाराणा प्रताप का काफ़ी सम्मान करते थे। एक राजपूत और योद्धा होने की वजह से महाराणा प्रताप भी मान सिंह का काफ़ी सम्मान करते थे। परंतु महाराणा प्रताप स्वाभिमानी राजा थे, इसलिए उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस कारण दोनों का युद्ध भूमि में आमने सामने होना स्वाभाविक था। गद्दार वो कहलाता है जो अपनों के साथ धोखा करे, जैसे रणमल और रतिपाल ने रणथंबोर के हमीरदेव चौहान के साथ किया था, जैसे मीर जफर ने बंगाल नवाब सिराजुद्दौला से किया था। लेकिन मान सिंह महाराणा प्रताप के अपने नहीं थे। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे और मान सिंह आमेर के। दोनों की अलग अलग रियासतें थी, इसलिए मान सिंह का गद्दारी करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर भी दृष्टि डालें, तो भी मुगलों के साथ देने के बावजूद मान सिंह एक सच्चे राजपूत थे। वे एक सच्चे हिंदू भी थे, जिन्होंने कभी भी अपने धर्म से समझौता नहीं किया। मान सिंह ने मुगल सेनापति रहते कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया है। इन्होंने बनारस, इलाहाबाद, वृंदावन में कई सारे मंदिर बनवाए। इसके अतिरिक्त जब वे बंगाल और बिहार के मुगल सूबेदार थे, उस समय उन्होंने वहाँ पर जो मंदिरों को तोड़ा गया था उसका पुनर्निर्माण कराया। इसके अलावा उन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर को भी अफगानियों के हाथों से मुक्त कराया था। मान सिंह ने अपने शासनकाल में अपने प्रजा के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने प्रजा की सुख और सुविधा का पूरा ख्याल रखा। उन्होंने कभी भी मुगलों के निरंकुश शासन को आमेर के लोगों पर लागू होने नहीं दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अकबर द्वारा बनाए गए धर्म दीन इलाही का भी खुलकर विरोध किया था। इन सारे बातों से ये पूरी तरह स्पष्ट होता है कि राजा मान सिंह गद्दार नहीं थे। वे एक महान शासक, एक उत्तम योद्धा और भगवान के सच्चे भक्त थे।